अपने गांव का नाम रोशन कर दिया। इस शब्द में कई लोगों के स्ट्रगल छुपे होते हैं, कई लोगों के गर्व के मौके छुपे होते हैं और इस बार अपने पिता और अपने गांव के लोगों को गर्व करने का मौका दिया है रसिक डार ने। 16 अप्रैल 2026 की रात इन शब्दों का मतलब असली में समझ आया। चिन्नास्वामी के मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए रसिक सलाम ने जो किया वो सिर्फ एक अच्छा स्पेल नहीं था, वो एक पूरी कहानी का क्लाइमैक्स था। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट। आंकड़ों में ये एक बेहतरीन प्रदर्शन है, लेकिन असल में ये उस लड़के की जीत है जिसने हर मुश्किल देखी है। एडन मार्करम से लेके आवेश खान तक हर विकेट के साथ रसिक ने दिखाया कि अब वो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भरोसा बन चुके हैं। ये वो रात थी जब टैलेंट, मेहनत और मौके तीनों एक साथ आए। आज हम आपको उन्हीं का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। रसिक सलाम की कहानी जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के एक गांव से शुरू होती है। एक ऐसा इलाका जहां क्रिकेट खेलना उतना आसान नहीं था जितने कि बड़े शहरों में होते हैं। ना ढंग के मैदान, ना ट्रेनिंग की कोई सही सुविधा। उनके पिता अब्दुल सलाम एक स्कूल के टीचर थे और घर की हालत ऐसी थी कि हर चीज़ सोच समझकर करनी होती थी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि रसिक के पास बस तक का किराया नहीं होता था। ऐसे में ट्रायल्स देने जाना भी मुश्किल हो जाता था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने खेलना नहीं छोड़ा। उस गांव में ही जो भी मिल जाए, कोई भी दोस्त, कोई भी लड़का वहां पे मिल जाए, उसी के साथ वो प्रैक्टिस करते रहे। असली चीज़ थी उनका इरादा, जो हालात के सामने घुटने टेकने वाला नहीं था। उनके पिता अब्दुल सलाम ने एक बार बताया कि रसिक ने बहुत मुश्किल दिन देखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने बच्चों को सब कुछ नहीं दे पाए, लेकिन उनके बच्चों ने कभी ज़्यादा डिमांड भी नहीं की। वो बस अपने ऊपर मेहनत करने लगे। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत लोगों ने रसिक और उनके परिवार के लोगों की मदद की। रसिक को कई बार ट्रायल्स में रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्हें हमेशा भरोसा था कि वो एक दिन टीम इंडिया के लिए ज़रूर खेलेंगे। रसिक के क्रिकेट करियर की शुरुआत आसान नहीं थी। उन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया। उन्हें ट्रायल्स में बुलाया जाता, 2-3 गेंदें डलवाई जाती और फिर बाहर बिठा दिया जाता। धीरे धीरे ये चीज़ उनके दिमाग में बैठने लगी कि शायद क्रिकेट उनके लिए बना ही नहीं है। ऐसे समय में उन्हें लगने लगा कि अब क्रिकेट जो है वो खेलना उनके लिए पॉसिबल नहीं है और वो क्रिकेट को छोड़ देंगे। लेकिन उन्हें परिवार का तब सपोर्ट मिला। फैमिली मेंबर्स ने कहा कि एक और बार कोशिश करके देखो, और यही एक और बार को उन्होंने दिमाग में बिठा लिया और यहीं से उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई। अब हर प्रैक्टिस में उन्होंने अपना बेस्ट देना शुरू कर दिया। जम्मू कश्मीर के अंडर 19 ट्रायल्स में जब रसिक पहुंचे तो वहां सैकड़ों लड़के थे। हर कोई अपने सपने लेकर आया था, लेकिन इरफान पठान की नज़र रसिक पे हुई। अब उस टाइम इरफान पठान उस टीम के मेंटोर हुआ करते थे। उन्होंने रसिक को सिर्फ कुछ गेंदें डालते हुए देखा और समझ गए कि इस लड़के में कुछ अलग है। जब उन्होंने उन्हें साइड में खड़ा किया तो रसिक को लगा कि यार फिर से मैं रिजेक्ट हो गया हूँ, क्योंकि पहले भी कई बार उनके साथ ऐसा होता आया था, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। तब के मेंटोर इरफान पठान ने उन्हें बुलाया था और उन्हें कहा कि अब आप सीनियर सेटअप में शामिल किए जा रहे हैं। पहली बार किसी ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन पर भरोसा किया। इसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बदलने लगी। मुंबई इंडियंस ने उन्हें आईपीएल 2019 में मौका दिया। एक 17 साल का लड़का बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा था। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, कायरन पोलार्ड जैसे नाम उनके आसपास थे। ये सब किसी सपने जैसा था, लेकिन आईपीएल में अपने आप को प्रूव करना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। यहाँ पे हर गलती की कीमत आपको चुकानी होती है। रसिक ने डेब्यू किया, कुछ अच्छे ओवर्स भी डाले, लेकिन फिर उन्हें समझ आया कि यहाँ क्रिकेट का लेवल जो है वो काफ़ी अलग है। यहाँ सिर्फ टैलेंट नहीं, कंसिस्टेंसी भी चाहिए। ऐसे में उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिल पाए, लेकिन उन्हें असली झटका इसके बाद लगा। एज फ्रॉड के मामले में उन्हें 2 साल के लिए बैन कर दिया गया। एक युवा प्लेयर के लिए इससे बड़ा सेटबैक कुछ और नहीं हो सकता है कि करियर शुरू होते ही अचानक सब कुछ छिन जाए। रसिक के लिए ये वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। वो खुद भी मानते हैं कि उस समय वो मेंटली टूट चुके थे। उन्होंने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था, लेकिन फिर वही कहानी, फिर वही लोग
यानी कि इरफान पठान और उनके करीबियों ने उन्हें संभाल लिया, समझाया कि करियर का अभी एंड नहीं हुआ है, अभी करियर शुरू हुआ है और अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। इस दौरान रसिक ने ट्रेनिंग जारी रखी, मुंबई में रहकर प्रैक्टिस की, फिटनेस पर काम किया, अपनी बॉलिंग को और बेहतर बनाया। धीरे धीरे उन्होंने अपने गेम में बदलाव करना शुरू कर दिया। पहले वो एक अच्छे स्विंग बॉलर थे, लेकिन फिर उन्होंने वेरिएशन पे काम करना शुरू किया। स्लोअर बॉल, यॉर्कर, कटर्स, ये सब उनके हथियार बनते गए और यही वो फेज था जब रसिक का करियर फिर से पटरी पर आ गया। वो सिर्फ एक बेहतर खिलाड़ी नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनते गए। 2022 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें अपनी फ्रेंचाइज में शामिल किया, लेकिन वहां भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इंजरी की वजह से वो ज़्यादा मैचेस नहीं खेल पाए और फिर एक बार वही इंतज़ार, वही मेहनत, यानी कि सब कुछ फिर से शुरू करना। लेकिन इस बार फ़र्क ये था कि रसिक ने हार नहीं मानी। उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी की, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन किया। धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस वापस आता गया और फिर आईपीएल में एक और मौका मिला। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 के ऑक्शन में उन्हें 6 करोड़ रुपए में अपने टीम में शामिल किया। उस समय बहुत सारे लोगों को लगा कि ये एक गैम्बल है, क्योंकि रसिक ने अभी तक आईपीएल में कुछ खास नहीं किया था। लेकिन आरसीबी को उनमें पोटेंशियल दिखा। उन्हें अपने ऊपर काम करने के लिए पूरा समय तक दिया गया। यॉर्कर पे काम, स्लोअर बॉल पे काम, इनफैक्ट नक्कल बॉल पे काम करने का भी मौका दिया गया और ये भी बताया गया कि प्रेशर में कैसे बॉलिंग करनी है। ये सब कुछ उन्हें बारी बारी से सिखाया गया और फिर आया आईपीएल 2026। शुरुआत में उन्हें मौका नहीं मिला। अभिनंदन सिंह उनकी जगह मैचेस खेल रहे थे, लेकिन जब रसिक को मौका मिला तो उन्होंने उसे दोनों हाथों से लपक लिया। मुंबई इंडियंस के खिलाफ ही उन्होंने हिंट दे दिया था कि वो पूरी तरीके से तैयार हैं और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। चिन्नास्वामी का मैदान, सामने बड़े बड़े बल्लेबाज, लेकिन रसिक के चेहरे पे कोई डर नहीं था। शुरुआत में मार्करम ने एक 6 लगाया, लेकिन रसिक पीछे नहीं हटे। उन्होंने तुरंत अपने पेस को कम किया, स्लोअर बॉल डाली और मार्करम को उन्होंने पवेलियन भेज दिया। इस बात ने दिखाया कि वो अब पहले से कितने ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं। पहले वाले रसिक शायद एक 6 खाने के बाद अपनी लाइन लेंथ से भटक जाते, लेकिन अब वो समझ चुके थे कि उन्हें वाकई में क्या करना है। उनका दूसरा स्पेल और भी ज़्यादा शानदार था। मिचेल मार्श और निकलस पूरन जैसे बल्लेबाजों को उन्होंने बेहतरीन लाइन लेंथ से बेबस कर दिया और फिर डेथ ओवर्स में उन्होंने जो किया वो देखकर लगा कि उनके पास कई सालों का एक्सपीरियंस है। मुकुल चौधरी को क्लीन बोल्ड किया और फिर उन्होंने आवेश खान को आउट कर दिया। 4 ओवर में 24 रन और 4 विकेट। ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन पूरी कहानी नहीं बता पाते। असली कहानी है उस लड़के की जिसने इतने सालों तक स्ट्रगल किया, जिसके मन में हार मानने की बात भी आई, लेकिन फिर भी उसने वापसी की और खुद को बदल डाला। आरसीबी के लिए ये सिर्फ एक अच्छा स्पेल नहीं था, ये उनके बड़े इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन रिजल्ट था। उन्होंने रसिक पे भरोसा किया और रसिक ने उसे सही साबित कर दिखाया। अब ये साफ दिख रहा है कि वो सिर्फ एक बैकअप बॉलर नहीं है, वो एक मैच विनर बन सकते हैं। अब रसिक की कहानी हमें ये सिखाती है कि कोई भी रास्ता आसान नहीं होता है। कई बार आप गिरते हो, कई बार आप पर लोग शक करते हैं, लेकिन अगर आप अपने ऊपर मेहनत करते हो तो एक दिन मौका ज़रूर मिलता है और जब वो मौका मिलता है तो उसे दोनों हाथों से लपकना भी चाहिए होता है। आज रसिक सलाम सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो एक एग्जाम्पल बन चुके हैं। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसने मुश्किल हालात से लड़कर अपना खुद का रास्ता बनाया और शायद इसी वजह से जब उनके पिता कहते हैं कि उन्होंने अपने गांव का नाम रोशन कर दिया है, तो ये सुनकर ऐसा लगता है कि जैसे अपने घर के किसी लड़के ने ये काम कर दिखाया है। और साल 2026 तो इस कहानी की सिर्फ शुरुआत है। आगे और मौके आएंगे, काफ़ी चुनौतियाँ भी होंगी उनके सामने, लेकिन अब रसिक पूरी तरीके से तैयार नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ एक नॉर्मल बॉलर नहीं है, वो आरसीबी के लिए एक भरोसा बन चुके हैं जो हर मैच के साथ मजबूत हो रहा है। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।